अस्सलाम वालेकुम दोस्तों मैं इफ्तिखार रफ़ी और मैं आज आपको अपनी किताब चिक्कड़ शोले में से एक और मज़मून सुनाने जा रहा हूँ। और इस मज़मून का उन्वान है गूंगा। बादशाह ने कांच के हीरे और असली हीरे एक थैली में डालकर ऐलान किया, है कोई जोरी जो कांच और असली हीरे अलग कर सके। शर्त यह थी कि कामयाब जोरी को मुँह मांगा इनाम और नाकाम का सर कलम कर दिया जाएगा। दर्जन भर जोरी सर कलम करवा बैठे, क्योंकि कांच के नकली हीरों को इस महारत से तराशा गया था कि असल का गुमान होता था। डडोरा सुनकर एक अंधा शाही महल में हाजिर हुआ। फर्शी सलाम के बाद हीरे और कांच अलग करने का दावा किया। बादशाह ने तमस्खर उड़ाया और नाकामी की सूरत में सर कलम करने की शर्त बताई। वो अंधा शख्स हर शर्त मानने को तैयार हुआ, हीरो की थैली उठाई और महल से निकल गया। 1 घंटे बाद हाजिर हुआ। उसके एक हाथ में असली और दूसरे हाथ में कांच के नकली हीरे थे। शाही जोरियों ने तस्दीक की कि अंधा शख्स जीत गया है। बादशाह बहुत हैरान हुआ। उसकी हैरत की इंतहा न रही कि एक काम जो आंखों वाले ना कर सके, वो काम एक नाबीना कैसे कर सकता है। बादशाह ने अंधे से दरियाफ्त किया, तुमने असली और नकली की पहचान कैसे की। अंधा बोला, ये तो बहुत आसान है। मैंने हीरो की थैली कड़ी धूप में रख दी, फिर जो तपिश से गर्म हो गए वो नकली थे, और जो गर्मी बर्दाश्त करके ठंडे रहे वो असली थे। बादशाह ने अंधे के इल्म की तारीफ की और इनाम व इकराम देकर रुखसत किया। अंधे की रुखसती के साथ ही मेरा गुस्सा, मेरी अना, मेरे दिमाग की गर्मी, मेरा तकब्बुर रुखसत हो गया। मुझे समझ आ गया कि बर्दाश्त, नरम मिजाजी, हलीमी, मतानत और मोहब्बत ही इंसानियत की महराज है। जो गर्मी हालात को सह गया वो हीरा, और जो ना सह सका वो कांच। मैं खामोशी के साथ बाबा दीन मोहम्मद की बातें समझने की कोशिश कर रहा था। बाबा बोला, बेटा, बानो कुसी आपा राजा गिद में लिखती हैं, जो दबाव सह जाए वो हीरा, और जो ना सह सके वो कोयला। बाबा दीन मोहम्मद ने आज बहुत बड़ी बात समझाई थी। मैं जान गया था कि असली और नकली में सिर्फ बर्दाश्त और सह जाने का फ़र्क है। मैंने पूछा, बाबा, इंसान आखिर कब तक बर्दाश्त करे, कब तक लोगों के ताने सहे, कब तक अपना गुस्सा पिए। आखिर बर्दाश्त की भी कोई हद होती है। बाबा मुस्कुराया और बोला, बेटा, उस वक्त तक सहना है जब तक हीरा ना बन जाओ। मैंने पूछा, उसके बाद? बाबा ने जवाब दिया, उसके बाद हीरा बन जाने के बाद हीरे पर कोई दबाव, कोई आग, कोई तपिश असर नहीं करती। जिस तरह चिकने घड़े पर पानी नहीं टिकता, इसी तरह असली पर कोई तीर, कोई नश्तर काम नहीं करता। बंदा जब बंदे के इश्क में मुब्तला हो जाता है तो वो दुनिया के लिए और दुनिया उसके लिए बेज़रर हो जाती है। मैंने पूछा, इंसान को इंसान के साथ कैसा सलूक करना चाहिए। बाबा दीन मोहम्मद बोला, दरख्त से सीखो, जो फल भी देता है और साया भी। लोग आते हैं, उसके साये में सस्ताते हैं, फल खाते हैं और चले जाते हैं। दरख्त उसी जगह खड़ा अगले मुसाफिर का इंतज़ार करता रहता है और हर आने वाले की आओ भगत करता है। खामोश रहता है, कभी शोर नहीं करता, अपनी अनायात का ऐलान नहीं करता, जताता नहीं। इसी तरह बंदे को होना चाहिए। बाबा ने कहा, बाबा इशफाक अहमद फरमाते थे, किसी आम के दरख्त ने कभी अपना आम चूस कर नहीं देखा। बाबा दीन मोहम्मद मुसलसल बोल रहा था। दरख्त ने दान करने की यह अदा माँ से सीखी है, जो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद 4 घंटे लगाकर सब्ज़ी, गोश्त, प्याज, पुदीने से हांडी बनाती है, और बच्चों के आते ही 4 घंटे की मेहनत उनके सामने रख कर खामोशी से बच्चों को खाता देख कर मन ही मन में खुश होती है। माथे का पसीना दुपट्टे के पल्लू से साफ करके सलामत रहो ता क़यामत की दुआएं देती है। हम दरख्त और माँ को उस्ताद मान कर सब कुछ सीख सकते हैं। बाबा खड़ा हुआ और हाथ मिलाकर पार्क के सदर दरवाजे से निकल गया। मैं जिस दरख्त के साए तले बैठा था वो अमरूद का दरख्त था। मैंने पहले एक अमरूद तोड़ा, वो कच्चा था, फेंक कर दूसरा तोड़ा, वो खाया। दरख्त ने मुझे कुछ नहीं कहा। फिर मैंने दरख्त का कांधा थपथपाया, वो खामोश रहा। इसके बाद मैंने दरख्त को ठोकरें मारी, चूं की भी आवाज़ नहीं आई।
میں نے درخت کی کئی شاخیں توڑ ڈالیں، مجال ہے وہ کس کا ہو، اس کے پتے نوچ ڈالے، کوئی شکایت کوئی شکوہ نہ کیا اس نے۔ میں نے رخصت ہوتے وقت سلام بھی کیا، جواب نہیں آیا۔ میں نے درخت سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگی، درخت نے مجھے جاؤ معاف کیا جا کہہ کر شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیا۔ ممتاز مفتی کہا کرتے تھے کہ اشفاق احمد گونگا ہے، اس نے اپنے اوپر باتوں کا خول چڑھا رکھا ہے۔ میں پارک سے نکل آیا، گاڑی چلا رہا تھا اور دعا کر رہا تھا، اے میرے مالک مجھے بھی گونگا کر دے جیسے تو نے بابا اشفاق احمد کو گونگا کیا تھا۔ اللہ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔